2 नवंबर 2025 सुबह 5 बजे FC कैंप बनू के ऊपर दहशतगर्द हमला कर देते हैं। हमला कुछ इस तरह करते हैं कि एक दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार के साथ टकरा देता है, जिससे ज़ोरदार धमाका होता है। धमाके की शिद्दत की वजह से कैंप की दीवार गिर जाती है, जिससे बाकी के 5 दहशतगर्द कैंप के अंदर चले जाते हैं। अब दहशतगर्द कैंप के अंदर है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए पाक फौज के एलीट कमांडो ग्रुप SSG को बुलाने का फैसला किया जाता है। SSG कमांडो को वजीरिस्तान से एयरलिफ्ट के थ्रू लाया जाता है। इन SSGs कमांडो में मेजर अदनान और मेजर साद भी शामिल है। मेजर अदनान इस टाइम पे छुट्टी पे था, लेकिन वो मिशन में रजाकाराना तौर पर शामिल होने की हामी भरता है। अब मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ खुदकश बम्बार, जबकि दूसरी तरफ SSG कमांडोज। दहशतगर्द कैंप के अंदर मौजूद एक कंपाउंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और 21 लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। SSG कमांडो का टास्क है इन यरगमालियों को बाजियाब करना और इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करना। मुकाबला अब शुरू होता है। मेजर अदनान अपनी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ता है। वो शुरू में ही 2 दहशतगर्दों को हलाक कर देता है। इतने में मेजर साद जख्मी होकर ज़मीन पर गिरता है। मेजर अदनान उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेटता है। एक दहशतगर्द करीब आकर मेजर अदनान को गोलियां मारता है। अब ज़ोरदार मुकाबला शुरू होता है। मेजर अदनान अपनी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ता है। वो शुरू में ही 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर देता है कि इतने में मेजर साद जख्मी होकर ज़मीन पर गिरता है। मेजर अदनान अपने साथी को बचाते हुए इसके ऊपर गिरता है। दहशतगर्द करीब आता है और मेजर अदनान को 4 गोलियां मारता है। गोलियां मेजर अदनान के टांगों और सीने में लग जाती है, लेकिन मेजर अदनान फिर भी हार नहीं मानता। वो जख्मी हालत में उठकर दहशतगर्द के ऊपर जवाबी हमला करता है, जिससे दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो जाता है। लड़ाई 12 घंटों तक जारी रहती है और बलाखिर 5 के 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो जाते हैं। SSG के कमांडोज यरगमालियों को कामयाबी के साथ बजियाब कर लेते हैं और यूं ये ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंचता है। मेजर अदनान को ज़ख्मी हालत में CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर देते हैं, जहां पे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 8 सितंबर को शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो जाता है। ऑपरेशन में पाक फौज और FC के 6 जवान शहीद, जबकि 6 दहशतगर्द हलाक हो जाते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करे हमेशा के लिए।